प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपको 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कुछ सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आदरणीय भाई एवं बहनों तथा साथ ही साथ मेरे दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज दिनांक 15 अगस्त 2023 में जो 15 अगस्त का प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें मुझे भी शामिल किया गया है। तो अब रही बात 15 अगस्त का राष्ट्रीय झंडा है क्या? कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा, लेकिन इसे जुड़ी भावना हिमालय से भी ऊंची, सागर से भी गंभीर और आकाश से भी व्यापक होता है। वस्तुतः यह झंडा राष्ट्र का उत्थान और पतन का द्योतक होता है। बहुत दिन पहले और बहुत दिनों तक हमारे देश के कोई भी झंडा नहीं था, लेकिन सन 1931 ईस्वी में मादाम कामा ने इसे कल्पना की और तिरंगे झंडे का निर्माण हुआ। तिरंगा झंडा निर्माण होने के बावजूद भी कांग्रेस ने इसे मंजूर किया। हालांकि 15 अगस्त के लंबे और लगातार संघर्षों का अंतिम परिणाम था। सिपाही विद्रोह के तो कुचलकर खत्म ही कर दिए गए और आजादी होने के पूर्व ना जाने कितने वीर मारे गए, कितने घायल हुए और कितने माँ बहनों की मांग के सिंदूर मिट्टी में मिल गई, कितने माँ बहनों की गोद सुनी हो गई। इस क्रांति को देखकर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया मन में विचार, अंग्रेजी शासन में जीना भारतवासियों का है धिक्कार। भारतवासियों की ऐसी दुर्दशा देखकर जब महात्मा गांधी ने इस क्षेत्र में आए तो ये अभिव्यक्ति सक्रिय हो गए और वे खुद देशभक्ति की भावना भर दी और यह भी कह दी कि बुझा सके न अगर याग तो पानी क्या है, वह न वायु वेग से तो रवानी क्या है। जगत को देखकर खतरे में खून खौलना जाए तो इससे बेहतर बुढ़ापे वो जवानी क्या है। आजादी की ऐसी लहर सुनकर सियारदास मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेपी मौलाना आजाद इत्यादि ऐसे महान नेता गांधी जी के साथ हो गए और इन्हीं सब लोगों का कहना था कि एक टूटी हुई लकड़ी भी पतवार बन जाती है और एक भटकी हुई चिंगारी भी अंगार बन जाती है। बेसहारे समझ मिट्टी को ऊन रौंदा कर कभी यही मिट्टी घर की दीवार बन जाती है। अपनी आजादी पाने के क्रम में इन लोग कई बार जेल भी गए, वेद की मार खानी पड़ी, फिर भी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते रहे और अंत में अपने खून तक को लगाने के लिए तैयार हो गए। साथ ही साथ यह भी कहने लगे कि कान खोलकर सुन ले अंग्रेजों, तुझे लक्ष्मी बाई ने भी धिक्कारा है, चल भाग भारत से भी तो, नहीं तो अंतिम सांस तुम्हारा है। अब अंग्रेजों के सामने आजादी देने के अतिरिक्त कोई भी चारा नहीं था, इसलिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ऐसे महान देश के पूरी तरह आजाद करके अपना बोरिया बिस्तर समेट सदा के लिए विदा हो गया। तभी तो किसी ने ठीक ही कहा है कि राजा से आसन उठता है ऊंचा कभी फकीरों का, मुक्तों से भी मान कभी बढ़ जाता है जंजीरों का। अब हम सबको यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि जब तक हमारे शरीर में रक्त का एक बूंद भी बचा रहेगा, तब तक इस तिरंगे झंडे को झुकने नहीं देंगे और यह भी कहेंगे कि इसकी शान न जाए पाए, चाहे जान भले ही जाए। जय हिंद, जय भारत।